हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन अदर अतरंगी डे इन माय लाइफ। और आजकल मेरा खुद से ही कंपटीशन चल रहा है कि मैं रोज़ पिछले दिन से कितने ज़्यादा घंटे सो सकता हूँ। तो किसी दिन मैं 8 घंटे सोता हूँ, उसके अगले दिन 9, फिर 10, और इसी तरह चलता जा रहा है बस। और उसके बाद मुझे उठे हुए 10 मिनट भी नहीं होते कि धै छींके धै छींके धै छींके। ये जो रोज़ मैं ठंडा दूध पी रहा हूँ, ये उसी चीज़ का असर दिखाई दे रहा है अब। और उसके बाद मुझे फिर से जाना था कल की तरह अपनी बहन को स्कूटी वाला कारनामा सिखाने। और इतने में मैं आंगन में आके नीचे देखता हूँ तो वाओ, बेचारी से स्टैंड भी नहीं लग पा रहा था। मैंने कहा कल तो तुम बहुत हीरो बन रही थी, मैं तो ऐसे चला लूँगी वैसे चला लूँगी, गाड़ी भी चला लूँगी। मैंने कहा ज़रा स्टैंड लगा के दिखा दो मेरे को। और 10-15 मिनट मेहनत करने के बाद फाइनली उसने स्टैंड लगा लिया था। और उसी खाली ग्राउंड में पहुंचते ही मैंने ये स्कूटी को रिकॉर्ड करने वाला कार्यक्रम चालू कर दिया। और उसके बाद मेरी बहन ने ऐसी ऐसी तरीके से बिल्कुल आज भाई स्कूटी चलाई है ना, बस इधर गड्ढों में से निकाल के उधर गड्ढों में से कूदा के, पता नहीं क्या क्या किया उसने आज। और देखो कबाड़े में जाने वाली थी लेकिन जान भाई बच गई इसकी। और उसके बाद अपनी जान को जोखिम में डाल के मैंने एक ऐसा काम किया, मैं उसके पीछे बैठ गया। उसने कहा भैया तुम बैठ जाओ, तुम्हें बैठा के चलाती हूँ आज। और उसके बाद पता नहीं कैसे बाल बाल जाके ही हम दोनों की जान बची है। लेकिन फिर से मैं ऐसी गलती करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और इतना खतरनाक खेल खेलने के बाद हम दोनों घर पहुँचे। और उसके बाद हो गया था भैया नाश्ते का टाइम। तो मेरी बहन बना रही थी अपने आलू के सैंडविच और मैं पी रहा था अपना दूध। और साथ में मैंने ले लिया था एक हरा भरा सा खीरा। और ये हरा भरा पौष्टिक नाश्ता मैंने इतनी जल्दी जल्दी पेला है आज, क्योंकि आज मुझे जाना था अपने यारों दोस्तों भाइयों के पास मिलने। तो मैंने टाइम से ये सब करके नहाना धोना कर लिया अपना। तो मम्मी पापा को सुबह ज़रूरी काम से जाना पड़ा था, तो मेरे से वो बोल के गई थी कि दाल मैंने बना दी है, चावल तुम दोपहर में खुद बना लेना। तो अपनी बाबा और बहन के चावल बना के मैं चुपचाप वहाँ से कट लिया। और उसके बाद करके रैपिडो अपनी बुक मैंने तो भाई सीधी छलांग मारी मेट्रो स्टेशन पर। और उसके बाद मुझे वहाँ देखकर मेट्रो के कर्मचारी खुद कूदते कूदते नीचे और मेरे से कहते हैं सर आपने इतना कष्ट क्यों लिया। आप कहते तो हम आपके घर पे ही एक मेट्रो भेज देते, आपको जहाँ जाना होता वो वहाँ ले जाती। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना रोज चलता रहता है। और उसके बाद मेट्रो में बैठते ही मैंने मेट्रो के पायलट से कहा कि अब आप घर जा सकते हैं, आपकी आज की छुट्टी है, मैं खुद ही मेट्रो चला के अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाऊँगा। और ऐसे करते करते ही मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता हूँ। और जी हाँ, मैंने ये बंगला बुक किया था पूरा का पूरा अपनी 2 दिन की छुट्टी के लिए। मजाक कर रहा हूँ, अब इतना अमीर भी मैं नहीं हुआ हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर रूम पर पहुँचता हूँ मुझे मिल जाते हैं पंडित जी। मैं कहता हूँ और शर्मा जी कैसे हो तुम। और उसके बाद पंडित जी और मैंने पेले दाल चावल और साथ में लड़ाई गप्पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और साथ में हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी मूवी देखें। और डिसाइड करते करते ही हमारा तो भाई खाना ही खत्म हो गया, हम कुछ देख ही नहीं पाए आज। और उसके बाद मैंने पंडित जी की पीठ थपथपाई और उनसे कहा कि पंडित जी तुमने ये जो कमरे कितने सुंदर और साफ सुथरे हालात कर रखे हैं, जरा थोड़ा कपड़ों की तय वह भी लगा लिया करो कभी। तो मेरी बात सुनते पंडित ने उठ के लगाई कपड़ों की तय। और उसके बाद मैंने ली गाँव की ताज़ी हवा में सांस और ऐसे एक्टिंग करी जैसे मैं फिल्म का कोई ऐसा कैरेक्टर हूँ जो पहली बार गाँव में आया जिसने आज तक गाँव देखे ही नहीं है। और ये सब करते करते ही बच्चों के लिए शाम के 4:30। और भाई पंडित को रोजाना था प्रैक्टिस पर, उसने तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और बाय बोलते ही भग लिया वो तो वहाँ से फुल स्पीड में। और पंडित के निकलते ही वहाँ हो गया था बिल्कुल 1 नंबर का बढ़िया तूफानी मौसम। और ये देखते ही मैं तो तुरंत पहुँच गया छत पे। और वहाँ जाते ही मैंने लिया पीछे के नज़ारे का मजा और साथ में अपने बालों को लहराते लहराते बनाई मैंने वहाँ वीडियो। नीचे खड़े हुए बच्चे सोच तो रहे थे इतनी देर से कि चल क्या रहा है छत पर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनको समझ आ गई कि ओहो ये तो इन्फ्लुएंसर साहेब आए हैं आज गाँव में। और उसके बाद जैसे ही मेरी नज़र शीशे पे पड़ती है मेरे हाथ अपने आप ही पोजिंग करने के लिए उठने लगे। और ये सब करते करते ही रात का टाइम हो चुका था, तो मुझे वापस से अपने असली काम धंधे पे आना ही पड़ा, जो कि है खाना पकाना। तो आज बन रहा था भाई पनीर। और उसके बाद पंडित और मैंने मिलकर जो धुआंधार कुकिंग करी है ना भाई, असली में धुआं निकल गया था रसोई से बाहर। आस पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए कि हे भगवान क्या हो रहा है इनकी रसोई में आज। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे अंदर चुल है नए नए काम करने की, तो यूट्यूब पे से मैंने कहीं से रेसिपी देख ली थी अफगानी पनीर की। तो आज भाई बन रहा था हरे रंग का पनीर। और इतनी मेहनत करने के बाद और एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद आखिरकार खाना बनके तैयार था। और पंडित उसके बाद रोटी सब्जी और कटोरी ले आया उसके खाने के लिए। और ये अफगानी पनीर देख के खुद मास्टर शेफ वालों का फोन आ गया कि अरे सर अभी तक आप कहाँ छुप कर बैठे थे, कब से हमें आप ही जैसे बावर्ची की तो तलाश थी। और सब्जी देखने के बाद मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि जिन हाथों से ये सब्जी बनी है उनको निकाल के कहीं म्यूजियम में फ्रेम करके लगा दो। लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा सा काम करता है, तो ऐसा पागलपना मैं नहीं करना पसंद करूंगा। और फिर पंडित और मैं दोनों खाने को देखते ही उसके ऊपर टूट पड़े। और जी हाँ, हम दोनों ने 20-20 रोटी खाई जैसे कि हम जन्मों जन्मों के भूखे थे। और खाना खत्म करने के बाद भाई हमने लगा लिया था टीवी पे कपिल शर्मा शो। और आज हम देख रहे थे अक्षय कुमार वाला एपिसोड। और रसोई का सारा राशन निपटाने के बाद मुझे आ रहा था कि एक बहुत ज़रूरी काम तो मैं भूल ही गया हूँ, जो कि है अपने दांतों को चमकाना। तो अगर आप लोग भी नहीं चाहते हैं कि सुबह उठने के बाद आपके मुंह से नाले जैसी बदबू आए, तो भाई ये काम करना ना भूलें। और यही सब करते करते आज का दिन होता है समाप्त। एक और दिन की धज्जियां उड़ाने के बाद मैं तो भाई लेट गया था सोने के लिए। इसी के साथ साथ टाटा बाय बाय सी यू, मिलता हूँ कल आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।